लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अब स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। मांग की है कि असंसदीय शब्दों की जो सूची जारी हुई है इसे वापस लिया जाए। इस मांग पर एक पक्ष यह सोचता है कि जो शब्द अमर्यादित माने गए उन्हीं को इस्तेमाल करने को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। दूसरे पक्ष की राय है कि ऐसे शब्द असंसदीय घोषित कर दिए गए हैं जिनके जरिए सरकार पर सवाल उठाया जाता रहा। आज तक हमेशा अपने दर्शकों को भ्रम के भंवर से बाहर निकालना चाहता है, इसीलिए संसदीय असंसदीय शब्दों को लेकर जो वर्ड वॉर यानी शब्द संग्राम छिड़ा है, इस पर शंकाओं का समाधान करती ये रिपोर्ट देखिए। सवाल नंबर 1, क्या पहली बार संसद में असंसदीय शब्दों की सूची बनी है? असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। हाथ में ऐसे ही असंसदीय शब्दों की मोटी 1100 पन्नों की डिक्शनरी दिखाते हुए इस सवाल का जवाब सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सुनिए। 1954 से ये प्रक्रिया चालू है और 1986, 92, 99, 2004, 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए। ये कोई आज नहीं निकाले गए और शायद आप देखेंगे इस असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। कौन से शब्द असंसदीय हैं, किन्हें सदन में बोला जा सकता है, किन्हें नहीं, जब ये देश में पिछले 68 साल से प्रक्रिया के तहत तय हो रहा। तब सवाल नंबर 2 ये है कि 6 दशक से असंसदीय शब्दों की सूची जारी होती आ रही, तो अभी विपक्ष की नाराजगी क्यों है? ये जो प्रक्रिया है ये साधारण है और ये रूटीन है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन करते हुए जिन शब्दों को इस लिस्ट में जोड़ा गया है वो रूटीन नहीं है, वो असाधारण। आज से पहले जिन शब्दों का इस लिस्ट के अंदर मेंशन होता था वो गंदे शब्द कहे जाते थे, गाली गलौज के शब्द कहे जाते थे, अमर्यादित भाषा कही जाती थी। लेकिन बेसिक वर्ड जो हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं और खास करके वो शब्द जो भाजपा की सरकार को परिभाषित करते हैं, वो शब्द जो भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए ऑपोजिशन इस्तेमाल करती है, उन शब्दों को विड्रॉ कर लिया गया है। जब करप्शन की बात आती तो क्या करप्शन बोलने का छोड़ के कुछ और बोलते थे? आपके ये जुमले हैं उन्होंने कहते थे, क्या उससे छोड़ के और कोई बात उन्होंने कही है? तो जब खुद वो कहते हुए आए हैं, आज उनको क्यों लग रहा है कि वो शब्द ठीक नहीं है? जैसे विपक्ष का दावा है कि करप्ट शब्द असंसदीय घोषित हुआ, फिर करप्शन के मुद्दे पर कुछ बोलने से रोका जा सकता है। इसीलिए सवाल नंबर 3 ये उठता है, आखिर असंसदीय शब्द क्या होगा, इसका चयन कैसे होता है? संसद में चर्चा संवाद के दौरान चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी मान्य सदस्य किसी पे आरोप प्रत्यारोप या अन्य विषयों के संदर्भ में बोलते समय कुछ विषयों पर आपत्ति करते हैं, तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं, चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वो उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है, जिस क्रम में बोला गया है, वह संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। और ये परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इस बयान को आप और अच्छे से समझ सकें, इसलिए हम फिर से बताते हैं। असंसदीय शब्दों को इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है जिसमें वो शब्द होते हैं जो पहले ही लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही के दौरान आपत्ति के कारण हटाए गए हैं। जैसे लॉलीपॉप शब्द पंजाब की विधानसभा में असंसदीय मानकर हटाया गया, वहीं से ये संसद के लिए असंसदीय शब्दों की सूची में आया है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ देशों यानी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों की संसद में जिन शब्दों के प्रयोग को गलत मानकर हटाया गया, उन्हें भी भारत में असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल किया जाता रहा है। जैसे अब्यूज्ड शब्द को ऑस्ट्रेलिया की संसद में अमर्यादित पहले माना गया, वही शब्द भारत में भी असंसदीय सूची में जोड़ा गया। फिर भी विपक्ष की आपत्ति है कि सरकार जिन शब्दों से अपना पर्दाफाश कराने से बचना चाहती है, उन्हें ही असंसदीय घोषित करा रही है। ये सिर्फ वही लफ्ज है जो सच्चाई थी, भाजपा के नेताओं को चिपक रही थी बिल्कुल। तो अगर सच्चाई किसी को चिपक रही है और वो झूठ कर रहे हैं, वो
पर्दाफाश हो रहा है तो उसको अनपार्लियामेंट्री कर दो, वो तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में कहीं है नहीं। इस बयान के बाद आपके मन में यह शंका हो सकती है कि क्या शब्दों को असंसदीय घोषित कर देने से अब विपक्ष आवाज नहीं उठा पाएगा, जैसे राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बैन वाली बात लिखी। इसीलिए सवाल नंबर 4 ये बनता है, क्या संसदीय घोषित हुए शब्दों का इस्तेमाल सदन में पूरी तरह बैन हो गया है? ये स्पष्ट मैं फिर करना चाहता हूं, किसी भी शब्दों को बैन नहीं किया गया है। जिन शब्दों को उस समय कार्रवाई के अंदर स्पंज किया गया है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, उसका संकलन जारी किया है। यानी ऐसा नहीं कि सदन में सदस्यों के जुमलाजीवी, कोविड स्प्रेडर, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, बाल बुद्धि, बेचारा, अहंकार, असत्य, बॉब कट, बहरी सरकार, चेला, चमचा, चमचागिरी जैसे शब्द बोलने पर बैन लगा दिया गया। बस एक सूची जारी हुई है कि ये शब्द असंसदीय माना गया। इसीलिए सवाल नंबर 5 ये उठता है, अगर असंसदीय शब्द का प्रयोग बैन नहीं हुआ है तो फिर किसी ने इसका इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा? फ्यूचर में कोई अगर मानो इस्तेमाल करता है, किस संदर्भ में करता है? मानो वो संदर्भ, जैसे उन्होंने कहा कि आदिवासियों की अगर अच्छाई के लिए संदर्भ करता है तो आदिवासी बैन थोड़ी हो गया। संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में बोलना चाहता है? यानी संदर्भ सहित असंसदीय शब्द की व्याख्या देखी जाएगी। कोई सदस्य इस पर आपत्ति करता है तो उस आपत्ति को दर्ज किया जाएगा। शब्द को कार्यवाही से हटाया जा सकता है अगर असंसदीय शब्द का संदर्भ आपत्तिजनक और अमर्यादित होगा। अब सवाल नंबर 6 ये बनता है कि अगर किसी सदस्य ने असंसदीय शब्द का प्रयोग सदन के भीतर कर दिया है तो फिर क्या कोई कार्रवाई होगी? सब कुछ बोलेंगे, हम लोग सब कुछ बोलेंगे, दबे के साथ बोलेंगे, बड़े जोर शोर के साथ बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे जो जो हमारा डिक्शनरी में मौजूद है। भी कोई माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती सदन में बोलने पर, एक मानकर चलिए ये सदन के अंदर उसको अधिकार अभिव्यक्ति है, वो मर्यादा से बोलेगा तो देश देखेगा, अमर्यादित बोलेगा तो देश देखेगा। लेकिन जो अमर्यादित है, जो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। संसद की कार्यवाही के लिए बनी असंसदीय शब्दों की सूची पर उठे इस विवाद के बवंडर पर सवाल जवाब की ये रिपोर्ट देखने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि असंसदीय शब्दों की सूची पहली बार नहीं आ रही, 1954 से जारी हो रही है। संसद और विधानसभाओं में जो शब्द पहले कार्यवाही से हटाए गए उन्हें ही असंसदीय मानकर अभी शामिल किया गया है। असंसदीय शब्दों का संकलन सिर्फ जारी हुआ है, उनके इस्तेमाल पर कोई बैन नहीं लगाया गया। असंसदीय शब्द जो माने गए, इनका प्रयोग सदन में होने पर उसका संदर्भ देखा जाएगा। कोई सदस्य जुमलाजीवी जैसा असंसदीय घोषित शब्द बोलेगा तो उस सदस्य पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जुमलाजीवी समेत कोई असंसदीय शब्द बोलने पर संदर्भ देखकर उस शब्द को कार्यवाही से सदन की हटाया जा सकता है।